गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैश डिपॉजिट आप अगर अपने बैंक अकाउंट में कर रहे हैं तो क्या आपके टोटल कैश डिपॉजिट्स के ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना है, या फिर ये जो टैक्स का पेमेंट है ऑन योर कैश डिपॉजिट्स उसकी क्या लिमिट है, वो किस तरीके से आपको डिफेंड करना है अगर आपका केस जो है वो लग चुका है स्क्रूटनी के अंदर। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको कहा जाता है पीक कैश थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और आपके एविडेंसेस इस तरीके के हैं कि आप स्टैब्लिश कर देते हैं, तो आपका जो डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट, कभी भी रिसीट या आपकी रेवेन्यू जो है वो ट्रीट करके उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं किया जाना चाहिए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बेहद इंपॉर्टेंट ये थ्योरी जो है आपके लिए हो जाएगी, चाहे वो आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट हो रहा हो जो या कि आपकी रेवेन्यू का डिटर्मिनेशन हो रहा है, सारी ही चीज़ों को लेकर के। मान लीजिए आपने एक कैश बुक बना रखा है, या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से जो कैश बुक बनाते हैं उसका एक डेटा मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। मान लीजिए 2 मई 2026 को ये आपका कैश बुक है, यहाँ पर डिपॉजिट है, और यहाँ पर जो है आपका अमाउंट है फॉर विथड्रॉल। आपने एक जगह डिपॉजिट दिखा रखा है, एक जगह विथड्रॉल दिखा रखा है। 2 मई 2026 को आपने कैश विड्रॉ किया, मान लीजिए 10 लाख रुपए। इसके बाद 4 मई 2026 को आप कैश डिपॉजिट करते हैं 8 लाख रुपए। अब ये जो आपने 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, उसी 10 लाख में से ये 8 लाख रुपए आपने जो है वो 4 मई को डिपॉजिट कर दिए। अब इसके बाद 5 मई को आपने फिर से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए। इसके बाद मान लीजिए 7 मई 2026 को आपका जो डिपॉजिट हुआ वो फिर से 5 लाख रुपए का डिपॉजिट जो है वो हो रहा है। इसके बाद मान लेते हैं 10 मई 2026 को आपने फिर से 5 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट किए हैं। तो इस तरीके से आपका कुछ कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट का आंकड़ा जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि अगर आप देखेंगे तो इस कैलकुलेशन के अंदर 8 लाख और 10 लाख, यानी कि आपने टोटल डिपॉजिट कितना किया है। आपने टोटल डिपॉजिट इस पीरियड में जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें 18 लैक्स है, और आपका 12 लैक्स का जो है वो विथड्रॉल है। तो अब आपके कैश डिपॉजिट के लिए क्या ये पूरा का पूरा 18 लैक्स जो आपने कैश डिपॉजिट किया है, क्या ये आपकी रेवेन्यू है, क्या ये आपका टर्नओवर है, क्या ये आपकी इनकम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने सामने कैश विड्रॉ भी करा हुआ है और उसके बाद आप कैश डिपॉजिट भी कर रहे हैं, तो कभी भी टोटल डिपॉजिट जो है वो ऐड नहीं करी जा सकती फॉर द पर्पस ऑफ कैश डिपॉजिशन और उसके सामने रेवेन्यू का कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसके लिए जो थ्योरी चलाई जाती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी बहुत ही मान्य थ्योरी है, जिसको कहा जाता है पीक कैश थ्योरी, पीसीटी। ये क्या कहता है? पीक कैश थ्योरी ये कहता है कि आपके पूरे साल का जो कैश बुक है वो आप चला लीजिए, और रनिंग बैलेंस अकाउंट आप चेक कर लीजिए, और जिस दिन आपका मैक्सिमम कैश बैलेंस है, उस कैश बैलेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कैश बैलेंस को बेसिस बनाया जाएगा फॉर योर कैश डिपॉजिट, और उसके सामने फिर रेवेन्यू वगैरह चीजें जो हैं वो एनालिसिस करी जाएंगी। कहने का मतलब है कि पीक कैश थ्योरी में टोटल डिपॉजिट्स ऐड नहीं होंगे, उसमें जो मैक्सिमम कैश बैलेंस है, उस मैक्सिमम कैश बैलेंस का आपको जो है वो इंपॉर्टेंट समझना होगा। आपको अपने एविडेंसेस इन डिपॉजिट्स के सामने ये प्रूफ करना पड़ सकता है कि आपने जो ये डिपॉजिट्स किए हैं ये आउट ऑफ योर विथड्रॉल्स हैं। अगर आप ये साबित नहीं कर पाते कि ये आउट ऑफ योर विड्रॉल्स हैं तो आपकी परेशानी आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में विड्रॉल्स के बाद जो डिपॉजिट्स किए जाते हैं वो सेम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, उसको फिर से आप कैश डिपॉजिट के दायरे में नहीं रख सकते, क्योंकि आपने जो विड्रॉ किया है वही पैसा तो आप जब दोबारा से जमा कर रहे हैं। तो आपको ये बात जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। और इसके अलावा आपको एक बाइफरकेशन ये रखना होगा कि जो भी यहाँ पर कैश डिपॉजिट होता है आपके अकाउंटों में, अगर वो किसी पार्टी ने कराया है तो उसका डिफरेंट आपको एक पूरा जो लेजर है वो क्रिएट करके रखना होगा, ताकि आप विथड्रॉल कैश का डिपॉजिट
और पार्टियों के द्वारा मिला गया कैश डिपॉजिट का प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर एविडेंस जो है वो कर पाए। मान लीजिए यहां पर किसी पार्टी ने आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए कैश जमा किए हैं, तो ये आपके डिपॉजिट्स हैं, ये आपके विथड्रॉल वाले डिपॉजिट्स नहीं है। तो ये जो 18 लैक्स है और ये 20 लैक्स का जो है टोटल डिपॉजिट 38 लैक्स का है। तो आपको यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करके चलना है कि इस 38 लाख में से वो डिपॉजिट्स कौन से हैं जो कि आपने विथड्रॉ करके जमा किए हैं, और वो डिपॉजिट्स कौन से हैं जो एक्चुअली में आपका रेवेन्यू का पार्ट बनना चाहिए, मतलब पार्टियों के द्वारा जो है दिया गया है या फिर आपने कहीं से लेकर के उसको डिपॉजिट किया है। तो पीक कैश थ्योरी, मैक्सिमम केस कैश बैलेंस की थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होता क्या है ना, जितना आपने कैश डिपॉजिट किया, मान लीजिए 18 लाख, इस पूरे 18 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी का टर्नओवर कैलकुलेट हो जाता है। इस पूरे डिपॉजिट को डिपार्टमेंट जो है वो अनएक्सप्लेन मान सकता है कि आपने ये पूरा जो है कैश ही जमा किया है, जबकि वो विड्रॉल को पूरी तरीके से इग्नोर करके चल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन चीज़ों का एनालिसिस अगर करते हैं तो आप कई तरीके से अपना टैक्स जो है लीगली बचा सकते हैं विथ योर ओन स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस एंड सबमिशंस। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जो है समझ में आया होगा, ये थ्योरी जो है समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपके कैश डिपॉजिट की लिमिट को लेकर के ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी से रिलेटेड हर महीने की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड एनालिसिस होती है उसके लिए आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं, जिसके अंदर इस बार जो जून एडिशन आने वाला है बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं आपको बताए गए हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी को लेकर के एक जजमेंट आया है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, उसका पूरा डिटेल्ड आपको कवरेज दिया गया है। इसी के साथ साथ ड्यू डेट कंप्लायंसेस एंड अदर जीएसटी पोर्टल एडवाइजरीज जो है वो इस महीने की टैक्स मैगजीन में मिलेगा। अगर आपकी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है तो आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर आप नए मेंबर हैं, रिन्यू नहीं करा सकते, आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप जो है वो भी कर सकते हैं। महारथी बैच 2026 जिसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लासेस आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस के साथ अवेलेबल कराया गया है, जिसमें जीएसटी का एक एक सेक्शन, एक एक रूल, एक एक प्रोविजन जो है वो काफ़ी डिटेल में आपके लिए अवेलेबल है विथ 1 ईयर वैलिडिटी। आप इस महारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।